लोकसभा चुनाव के पहले चरण का नामांकन खत्म हो चुका है, लेकिन बीजेपी के लिए बड़ा मौका मिल गया है क्योंकि सपा में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। रामपुर और मुरादाबाद लोकसभा सीट पर सपा की रणनीति बिगड़ती जा रही है। हाल ऐसा हो गया है कि जल्द से जल्द संभाला नहीं गया तो आने वाले दिनों में सियासी महाभारत देखने को मिल सकता है। बीजेपी और सपा में सियासी युद्ध है, लेकिन गृह युद्ध का जो संग्राम छिड़ा है इसे कैसे पार लिया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है। रामपुर में कुछ ऐसा ही हो रहा है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। रामपुर शुरू से आजम खान का गढ़ रहा है। रामपुर में आजम की तू बोलती है, चाहे आजम खान घर में रहे या फिर जेल में। जो आजम खान कहते हैं वही रामपुर करती है। लेकिन अब की बार रामपुर और मुरादाबाद की रणनीति ने अखिलेश यादव को टेंशन में डाल दिया है। रामपुर की रणनीति ऐसी बिगड़ गई कि स्टैंड साफ ही नहीं हो रहा है कि क्या होने वाला है। तो रामपुर की हवा की वजह मुरादाबाद होगा। ये भी अपने आप में नई सियासत है जिसने सबको हिला कर रख दिया है। जेल में बंद आजम खान से अखिलेश की मुलाकात और फिर रामपुर और मुरादाबाद पर बात के बाद जो तस्वीर आई उसमें सिर्फ कंफ्यूजन है, क्योंकि सीट 2 कैंडिडेट 4 के बीच शुरू हुई सियासी तकरार में नामांकन के आखिरी वक्त तक सस्पेंस बना रहा। यानी जो एसटी हसन कल तक मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, टिकट मिलने पर बदला लेने की बात कह रहे थे, उनको अब मुरादाबाद में ही चुनौतियों का सामना करना पड़ा। क्योंकि आजम खान का प्रेशर और अखिलेश से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद रुचि वीरा ने समाजवादी पार्टी की तरफ से नामांकन दाखिल कर दिया और अब मुरादाबाद से टिकट मिलने के बाद वो सपा नेता एसटी हसन के समर्थकों के निशाने पर आ चुकी हैं। तो दूसरी तरफ रामपुर सीट पर भी काफी कंफ्यूजन है, क्योंकि अखिलेश यादव आखिरी वक्त तक ये तय नहीं कर पाए कि आजम खान का रिप्लेसमेंट कौन हो सकता है। दरअसल आजम खान जेल में है, लिहाजा इस बार रामपुर सीट को लेकर भी सपा में काफी असमंजस की स्थिति नजर आ रही है। आजम खान समेत रामपुर के एसपी नेताओं ने मांग रखी थी कि अखिलेश यादव खुद यहां से लड़ें, लेकिन अखिलेश इस बात के लिए राजी नहीं हुए। सूत्रों से खबर है कि अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले ही नहीं हैं। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने रामपुर में मोहिबुल्लाह नदवी को टिकट देकर नामांकन करा दिया। तो आजम खान के करीबी आसिम रजा ने भी नामांकन कर लिया है। यानी एक तरफ मुरादाबाद में अखिलेश की सिरदर्दी बढ़ी हुई थी, तो दूसरी तरफ रामपुर में आजम खान का दबाव था, जो अब भी अखिलेश को परेशान करने के लिए काफी है। अब यहाँ सियासी युद्ध ये है कि रामपुर में आजम खान का क्या होगा, क्योंकि सियासी जंग जारी है। आजम के करीबी कह रहे हैं कि अखिलेश के सिवाय किसी का नाम मंजूर नहीं, तो अखिलेश ने नया प्रत्याशी दे दिया। तो दूसरी तरफ मुरादाबाद में नामांकन करने के बाद एसटी हसन का पर्चा रद्द कर दिया गया, जिससे साफ है कि आगे की सियासत और बिगड़ने वाली है। फिलहाल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कमान संभाल ली है कि जल्द से जल्द ये समाधान हो जाए और चुनाव से पहले ऐसी कोई नाराजगी ना हो। फिलहाल अब देखना होगा कि इस मौके को बीजेपी किस तरह से भुनाती है, जिस पर सबकी नजरें हैं।